प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव रहता है और मूल नक्षत्र में कितनी घंटियां शुभ होती है और कितनी घंटियां अशुभ होती है। तो इसे किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, किस तरह घंटी में किसी भी बालक का जन्म होता है मूल नक्षत्र की, तो उसमें बालक के जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। क्या बालक अपने जीवन में सुखी रहता है, क्या बालक अपने जीवन में कष्ट में रहता है, या फिर वो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक अपने परिवार को पूरे जीवन तक कष्ट देता रहता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मूल नक्षत्र जिसमें बालक जन्म लेने पर उस बालक के लिए मूल नक्षत्र की शांति कराना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर मूल नक्षत्र की शांति कराने के पश्चात बालक के लिए अनिष्ट के योग बने हुए हैं, उस योगों से बालकों को राहत मिल जाती है, उस योगों से बालकों को शांति मिल जाती है। तो एक प्रकार का मूल नक्षत्रों को अशुभ बताया गया है। किसी भी बालक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो फिर उसे अशुभ की संज्ञा दी गई है। इसके लिए विशेष करके उस मूल नक्षत्रों की शांति कराने पर ही मूल नक्षत्रों का शुभ फल प्राप्त होता है। वैसे मूल नक्षत्र हमेशा अशुभ नहीं होते हैं। किसी भी बालक का जन्म मूल नक्षत्रों में होने पर उसे अशुभ मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल नक्षत्र में किसी भी बालक का जन्म होता है तो ये जरूर थोड़ी कि मूल नक्षत्र उस बच्चे के लिए हमेशा हानिकारक है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक हमेशा अपने जीवन में सुखी है, खुश है और वो आनंद की जिंदगी बिता रहा है। तो आज हम इसी मूल नक्षत्र के बारे में, उसकी घंटियों के बारे में जानेंगे कि किसी भी बालक का मूल नक्षत्र की किसी भी घंटी में जन्म होता है तो वो घंटियों में बालक का जन्म होने पर क्या प्रभाव रहता है। तो हम उसी के बारे में आज ज्योतिष शास्त्र में चर्चा भी करेंगे। तो मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। वैसे 6 नक्षत्रों की मूल नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है, जैसे अश्विनी, अश्विनी के बाद में मघा, फिर अश्लेषा और उसके बाद में मूल, रेवती। तो ये सभी नक्षत्र, इनको मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एक और नक्षत्र है जो ज्येष्ठ, ज्येष्ठा नक्षत्र को भी मूल की संज्ञा दी गई। तो इनमें से अश्विनी और रेवती को अर्धमूल की संज्ञा दी गई है। बाकी जो 4 है जैसे मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र, इन चारों को मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई। इन चारों नक्षत्रों की शांति कराना बिल्कुल अनिवार्य है। वैसे 2 नक्षत्रों उनकी भी शांति करानी है, लेकिन इनकी विशेष करके हो जाए तो फिर बच्चों के लिए अनिष्ट जो बना हुआ योग है वो दूर हो जाता है। मूल नक्षत्रों की शांति या 12वें 13वें दिन या फिर जब भी मूल नक्षत्र वापस आता है उस समय उस मूल नक्षत्र की शांति कराई जाती है। तो मूल नक्षत्र की शांति कराने से पहले पिता अपने पुत्र का मुंह ना देखे। इसे मूल नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला बालक है उसका पिता उस बच्चे का जब तक मुंह ना देखे तब तक बच्चे की मूल नक्षत्रों की शांति ना कराई जाए। जब मूल नक्षत्रों की शांति होने के पश्चात पिता अपना बच्चे का मुख देख सकता है। और कुछ ऐसे भी योग होते हैं, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ उस समय पिता की मृत्यु से 1 महीना 2 महीना पहले हो गई है तो उस बच्चे के लिए विशेष करके मूल नक्षत्र की शांति कराना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्रों में शांति उसकी कराई जाती है जिनके पिता जीवित होते हैं। तो उससे बालकों का जन्म होने पर मूल नक्षत्रों की शांति कराना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार मूल नक्षत्र में जहां तक हो सके पिता बच्चे का मुख ना देखे और मूल नक्षत्र शांति कराने के पश्चात ही अपने पुत्र का मुंह देखे। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्रों के बारे में बताया गया। अब मूल नक्षत्रों में जो जन्म लेता है बच्चा, उसकी कौन सी घंटियां शुभ होती है और कौन सी घंटी अशुभ होती है, तो आज हम उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मूल नक्षत्रों में, वैसे मूल नक्षत्रों को 60 घड़ी का माना जाता है। 60 घड़ी से कभी मूल नक्षत्र कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। हम 6 नक्षत्रों में केवल मूल नक्षत्र की आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था ना, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा और मूल। तो इन चारों में से हम मूल नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो मूल नक्षत्र मान लीजिए 60 घड़ी का है। 60 घड़ी से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो हम उसे केवल 60 घड़ी का मान लेते हैं। 60 घड़ी का मतलब होता है 24 घंटे का मूल नक्षत्र। तो 24 घंटे में मूल नक्षत्र होता है। और 24 घंटे में मूल नक्षत्र के कौन से भाग में बच्चे ने जन्म लिया है, उस भाग में जो जन्म लिया बच्चे ने, वो भाग क्या बच्चे के लिए शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आज हम देखते हैं मूल नक्षत्र को हम 60 घड़ी का है तो उसकी 10 भागों में बांटेंगे। तो उसके लिए हमें
अलग अलग घंटी बनानी पड़ेगी। तो हम पहली घंटी 8 घंटी का बनाएंगे। तो 8 घंटी जो मूल नक्षत्र होता है वो मूल में होता है, यानी कि मूल कहते हैं जड़ भाग को। अगर 8 घंटी में प्रारंभ के मूल नक्षत्र की 8 घंटी में बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म बच्चे के लिए अशुभ है ही, उसके पूरे परिवार के लिए भी अशुभ है। क्योंकि ऐसे 8 घंटी मूल जो जड़ में होता है उसमें बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो पूरे परिवार के लिए दुखदायी बना रहता है। पूरे परिवार, अपना खुद तो दुखदायी होता ही जीवन, अपने पूरे परिवार के लिए भी दुखदायक बन जाता है। तो ऐसे समय में बच्चे का मूल नक्षत्र की शांति कराना बिल्कुल अनिवार्य है। इसी प्रकार अब जैसे 8 घंटे का हमने मान लिया प्रारंभ भाग, यानी कि मूल नक्षत्र जब से शुरू हुआ उसके 8 घंटी। अब 8 घंटी बीतने के बाद में 6 घंटी अगली जो 6 घंटी है उसमें अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो मूल नक्षत्र का जो वास होगा वो तने में मूल नक्षत्र का वास होगा। तो क्योंकि मूल नक्षत्र को एक पेड़ की संज्ञा दी गई है, पेड़ की संज्ञा दी गई है, तो हम यहां पर मूल नक्षत्र के जड़ से लेकर के पत्तों तक हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमने मूल नक्षत्र की जो प्रारंभ भाग है उस 8 घंटी में जड़ को माना है। तो जड़ भाग में बच्चा कोई जन्म लेता है वह अशुभ है। इसके बाद में 6 घंटी हमने भाग लिया है वो तना है। तो तना के अंदर बच्चा भाग लेता है, तने के भाग में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग अशुभ माना गया, क्योंकि उस भाग में वो केवल धन हानि करेगा। ऐसे बच्चे केवल धन हानि कराएगा, यानी कि ऐसे बच्चे जन्म लेने वाले वो किसी भी तरह से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी तरह से पीड़ित रहते हैं और फिर अपने घर का पूरा जो धन जो है वो उसके पीड़ा के कष्ट के दूर करने के लिए ऊपर खर्च किया जाता है। तो इसी प्रकार अब जैसे 8 घंटी हमने जड़ से माना, 6 घंटी हमने उसके तने के भाग मांगा। अब अगली 11 घंटी, 11 जो घंटी होती है वो छाल होती है, छाल यानी त्वचा, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है उस छाल में 11 घंटी मूल का निवास रहता है। अगर उस घंटी में अगर बच्चे का जन्म होता है, उस घंटी में बच्चे का जन्म होता है तो अपने भाई के लिए नाशक बन जाता है। यानी कि ऐसे समय में मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा अपने भाइयों के लिए दुखदायी रहता है, वो भाइयों को कष्ट देता है, भाइयों को पीड़ा देता है, भाइयों के लिए वो हानिकारक है। तो इस समय भी मूल नक्षत्र की शांति कराना अनिवार्य रहता है। इसके बाद में अगला जो भाग आएगा वो मूल नक्षत्र 9 घंटी रहेगा, वो रहेगा डालियों में। जहां पेड़ की डालियां होती है वहां पर मूल नक्षत्र का निवास होता है। तो वहां पर 9 घंटी मूल की रहेगी। तो वो 9 घंटी उसमें अगर किसी बच्चे का जन्म होता है मूल नक्षत्र की तो वो माता के लिए कष्टदायी है, यानी कि वो अपने माँ के लिए दुखदायी है। वो माँ को किसी ना किसी तरह से पीड़ित करता रहेगा, माँ को किसी ना किसी तरह दुख देता रहेगा। ऐसा मूल नक्षत्र के 9 घंटी के अंदर जो जन्म लेने वाला बालक है उसके बारे में बताया गया है। अब अगली जो घंटी है, पांचवा भाग है अगली घंटी। तो अगली घंटी है वो है 14 घंटी। अगर 14 घंटी के अंदर बच्चा जन्म लेता है तो 14 घंटी जो वास होगा वो पत्तों पर होगा, मूल नक्षत्र का जो वास होगा वो पत्तों पर होगा। अगर इस समय बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार के लिए दुखदाई है, पूरे परिवार के लिए। परिवार को किसी ना किसी तरह पीड़ित करेगा, परिवार को किसी ना किसी तरह दुखदाई दे बने रहेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने लिए दुख तो होता ही उनको, लेकिन वो अपने परिवार के लिए भी दुख कारक होते हैं। अब अगली घंटी आती है, छठा भाग है वो, अगली घंटी है 5 घंटी का। 5 घंटी यानी कि छठे भाग के 5 घंटी में बच्चा जन्म लेता है तो वो ऐश्वर्य प्राप्ति करता है। यानी कि ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला अपने जीवन में सुखी रहता है, अपने परिवार के लिए भी सुखी कारक है, अपने समाज के लिए भी सुखदायक है और अड़ोस पड़ोस के लिए भी सुखदायक है। यानी कि वो बच्चा किसी न किसी तरह सबके लिए सुख कारक है। अब अगली घंटी है, इससे सप्तम भाग है जो सातवां भाग है वो 4 घंटी का है। 4 घंटी है वो फल में रहता मूल। तो उस समय मूल फल में रहता, तो ऐसे बच्चे जन्म लेने वाले वो जो होते हैं वो राज्य का सुख भोगते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ऐसे जो 4 घंटी के अंदर मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसमें मूल जो नक्षत्र का जो वास होगा वो फल के रूप में होगा। ऐसे बच्चे राज्य की ओर से लाभदायक रहता है, यानी कि उस बच्चे को राज्य की ओर से लाभ रहता है। वो चाहे तो मंत्री, यानी कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए वो कारक अच्छा रहेगा। हो सकता है बच्चा राजनीतिक क्षेत्र में लाभदायक रहे,
या फिर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर उस बच्चे के लिए अच्छा रहे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसे गवर्नमेंट की ओर से उस बच्चे को लाभ रहेगा। अब अगली जो घंटी आती है, 8वां भाग है, वो 3 घंटी का है। अगर 3 घंटी के अंदर बालक यानी कि 8वां भाग की अंतिम भाग आता है, अंतिम घंटी में बच्चा जन्म लेता है 3 घंटी में, तो बच्चा अल्प आयु का होता है, यानी कि वो छोटी उम्र का होता है। उसकी मृत्यु कभी भी तय हो सकती है, यानी कि उसकी ज़िंदगी है वो 7-8 वर्ष तक जीवित रहता है, उसके बाद में उस बालक की मृत्यु हो जाती है। ऐसा मूल नक्षत्र के अंदर बताया गया है, क्योंकि उस समय जो मूल नक्षत्र का जो वास होता है, वो होता है शिखा यानी चोटी पर होता है, यानी कि पेड़ की जो अंतिम भाग शिखा होती है, वहाँ तक होता है और वहाँ तक बच्चे का जो शिखा पर वास होने पर मूल नक्षत्र का बच्चे के लिए हानिकारक होता है, बच्चे के लिए दुखकारक होता है और बच्चे की उम्र कम होती है। तो ऐसा बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। कहने का मतलब ये है कि मूल नक्षत्र को 8 भागों में बाँटना है। 24 घंटे का मूल नक्षत्र होता है, यानी कि 60 घड़ी का मूल नक्षत्र होता है। उसे हमें 8 भागों में बाँट कर उसकी विभिन्न प्रकार की घंटियाँ बना करके अब मूल नक्षत्र को एक पेड़ की संज्ञा दी गई है। तो पहले मूल नक्षत्र का जो शुरुआती भाग होगा वो जड़ से होगा, फिर तना से, फिर धीरे-धीरे डालियों पर, फिर पत्तों से, फिर फलों से। इस प्रकार मूल नक्षत्र का निवास बताया गया। जिस घंटी में बच्चे का जन्म हुआ है, उस घंटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस मूल नक्षत्र में बच्चे ने जन्म इस घंटी के अंदर जन्म लिया है, तो ये बच्चे के लिए लाभकारक है, ये बच्चे के लिए शुभकारक है, ये बच्चे के लिए सुखदायक है, या फिर इस बच्चे के लिए इस घंटी में जन्म लेने के कारण बच्चे के लिए दुखकारक है, अपने परिवार के दुखकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसा हम मूल नक्षत्र को 8 भागों में बाँट करके एक पेड़ की तरह मान लो भागों में बाँटना, पेड़ के जैसे पहले जड़ से फिर तनों से, इस तरह हमें उनकी घंटियाँ बनाकर भागों में बाँटना। अब देखना ये है कि बच्चे ने कौन से भाग में जन्म लिया है, फिर उसके आधार पर मूल नक्षत्र की भविष्य करना, यानी कि भविष्यवाणी करना। तो फिर इस प्रकार हम मूल नक्षत्र को देख करके बच्चे के शुभ-अशुभ के बारे में हम जान सकते हैं। तो मूल नक्षत्र की विशेष करके शांति कराना चाहिए। जब भी वापस मूल नक्षत्र आए 27वें 28वें दिन, उसमें मूल नक्षत्र में उसकी शांति करानी चाहिए। जो भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम मूल शांति कराएँगे, तो बच्चे के लिए, बच्चे के परिवार के लिए, बच्चे के अपने जीवन के लिए हमेशा शुभकारक रहेगा। उन मूल नक्षत्र से जो कष्ट आ रहा है, जो बाधा आ रही है, उस बाधा से, कष्टों से उस बच्चे को राहत मिल जाता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए। मैं आपको नई-नई जानकारी प्रदान करता रहूँगा। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।